नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीके का टेस्ट लगाएंगे, जो कि आपका ये टेस्ट डेली का डेली कराया जाता है। और रात 8:30 बजे यहाँ पर हमारे चैनल पर हिंदी का फुल टेस्ट भी कराया जाता है। तो आप लोग चैनल से जुड़ सकते हैं, जीके जीएस साथ में हिंदी की अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी वीडियो क्रम से देखते चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किसे सूर्य अस्त बजट भी कहा जाता है? सूर्य अस्त बजट बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। और सूर्य अस्त बजट उसे कहते हैं जो बिल्कुल नए तरीके से बनाया गया हो, या कह सकते हैं शून्य आधारित बजट। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा शून्य आधारित बजट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री कौन है? यहाँ पर 37 नंबर। और 37 का आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा बी नंबर, प्रोफेसर जेके मेहता। ठीक है, आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक आपके कौन है? प्रोफेसर जेके मेहता। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग की धारणा में किसका महत्व है? मांग की धारणा में किसका महत्व है? तो मांग की धारणा में स्थान का, समय का और कीमत का। ठीक है, ये तीनों ही महत्वपूर्ण आपके पॉइंट हैं। तो ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा उपयुक्त तीनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है? भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी जो देता है, कौन देता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, एग मार्क। याद रखिए, जो खाने वाली जो सामग्री होती है उसकी शुद्धता की गारंटी होती है, उसमें लगा हुआ आपका एग मार्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? बुल एंड बियर शब्दावली का जो संबंध है वो किससे है? तो याद रखिए, ये शब्द जो प्रयोग किए जाते हैं वो आपके किस में प्रयोग किए जाते हैं? तो आपके स्टॉक मार्केट में। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में जो मार्केट होते हैं उसमें प्रयोग करते हैं, या कह सकते हैं जिसे बोलते हैं शेयर मार्केट। ठीक है, तो शेयर मार्केट में बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की है? तो ये परिभाषा जो दिया है, ये दिया है आपके क्रोमर ने। किसने दिया भाई? क्रोमर। 41 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, क्रोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया? 42 नंबर। तो 42 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, आपके रूस के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट आपका स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो। तो यहाँ पर 43 का सही ऑप्शन राइट हो जाएगा ए नंबर, शेर है। ठीक है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? आपका शेर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रशेखरन समिति किससे संबंधित है? चंद्रशेखरन समिति किससे संबंधित है? 44 नंबर। और चंद्रशेखरन जो समिति है वो आपके शेयरों से। ठीक है, किससे संबंधित है? तो आपके शेयरों से संबंधित है। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, हो सकता है आपको पहली बार पता हो। तो भारत की वित्तीय राजधानी है आपकी मुंबई। ठीक है, ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर ए हो जाएगा, वित्तीय राजधानी आपकी मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इरडा नियमित करता है। भारत में इरडा नियमित करता है। इरडा एक संस्था है और ये जो नियमित करता है आपको किसको? तो ये जो करता है आपके बीमा व्यवसाय को नियमित करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, बीमा व्यवसाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? 47 नंबर। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर सी नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग मार्क। एग मार्क क्या है? तो एग मार्क क्या हो जाएगा भाई? तो खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता के लिए जो आसान आपका मुहर होती है वह होती है, जो कि अभी हमने पढ़ा भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान कॉल सेंटर की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? किसान कॉल सेंटर की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? 49 का सही जवाब क्या हो जाएगा? और 49 का जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही जो हो जाएगा डी नंबर, कृषि संबंधी सलाहकारी सेवा उपलब्ध कराना, ये किसान कॉल सेंटर की उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस बाजार में एक ही विक्रेता और बहुत से विक्रेता होते हैं उसे क्या कहा जाता है?
जिस बाजार में एक ही, देख सकते हैं, जिस बाजार में एक ही क्रेता और बहुत से जो क्रेता होते हैं, ठीक है, एक ही विक्रेता और बहुत से क्रेता। तो ऐसे जो बाजार होते हैं, तो ऐसे बाजार में क्या होगा, क्रेताधिकारी बाजार हो जाएगा, ठीक है, क्रेताधिकारी बाजार हो जाएगा। अगला है एनएनपी को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, एनएनपी। तो यहाँ पर आपका एनएनपी आपका जो हो जाएगा ऑप्शन राइट, शुद्ध सकल निवेश जो होता है, और इसका जो हम लोग परिभाषा बोलेंगे वो आपका हो जाएगा जीएनपी माइनस घिसावट, जीएनपी हो जाएगा और उसमें से मूल राशि को घटा देंगे तो आपका एनएनपी निकल आता है। यही आपकी जो शुद्ध आय होती है, राष्ट्रीय इनकम होती है, यही होती है एनएनपी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। याद रखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है आपके भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, ये आपके राष्ट्रीय विकास परिषद के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। ये जो आपका परिषद है, अर्थात ये जो काउंसिल है, इसका एक उद्देश्य है जो आपकी पंचवर्षीय योजनाएं थी उनको अंतिम रूप यही आपको प्रदान करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान अर्थात अप्रैल 2018 में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री कौन थे। अप्रैल 2018 की बात है, तो इस समय जो आपके केंद्रीय मंत्री थे वो आपके सुरेश प्रभु थे, ठीक है, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री जो थे वो सुरेश प्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में सर्वाधिक वृद्धि दर प्राप्त की गई थी, देश में सर्वाधिक वृद्धि दर जो प्राप्त की गई थी किस पंचवर्षीय योजना में। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा 54 का ऑप्शन राइट, बी नंबर हो जाएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना में देश में सर्वाधिक वृद्धि दर आपकी प्राप्त हुई थी, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जो मुद्रा केवल केंद्रीय बैंक की प्रतिष्ठा पर चलती है वो आपकी कौन है। जो मुद्रा केवल केंद्रीय बैंक की प्रतिष्ठा पर चलती है वो मुद्रा आपकी कौन सी है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब 55 का क्या हो जाएगा, 55 का ऑप्शन बी हो जाएगा, अपरिवर्तनशील मुद्रा। कौन सी मुद्रा, अपरिवर्तनशील मुद्रा, ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक कौन है। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक कौन है, 56 नंबर। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक हो जाएंगे ऑप्शन सी मार्शल, ठीक है, सी नंबर मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फर्म लाभ को अधिकतम करने के लिए बराबर करती है। एक फर्म लाभ को अधिकतम करने के लिए बराबर करती है, क्या बराबर करती है। तो एमपी बराबर एमएफसी, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर भार क्रेता और विक्रेता पर कितना होगा। कर भार देख सकते हैं, कर भार क्रेता और विक्रेता पर कितना होगा, अर्थात जो निर्भर करता है किस स्थिति पर। तो यहाँ पर आपका 58 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मांग और पूर्ति की लोच पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध क्या है। तो इंद्रधनुषीय जो क्रांति है इसका जो संबंध है 59 का जवाब आपका हो जाएगा डी, हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति, अर्थात ये सभी हो जाएगा इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि में की गई थी। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की जो स्थापना हुई थी ये जो हुई थी आपके 1980 से 1985 के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं, तो याद रखिए आपके केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, ठीक है। राष्ट्रीय आय का प्राक्कलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन अर्थात सीएसओ के द्वारा तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्चर मोती का उत्पादन किस देश का महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है। कल्चर मोती का उत्पादन किस देश का महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है, 62 नंबर। और आपका सही जवाब कल्चर मोती का उत्पादन जो आपका है वो आपका जापान, ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेंदुलकर समिति संबंधित है। तेंदुलकर समिति संबंधित है, किससे संबंधित है। तो आपका 63 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, गरीबी निर्धारण से, ठीक है, गरीबी निर्धारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन श्रम की पूर्ति स्थिर अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की होती है। श्रम की पूर्ति स्थिर अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की होती है, 64 का जवाब, और 64 का ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा लोचदार, ठीक है, लोचदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ स्थान है और कुछ आपके दिए हैं,
जो आपके उद्योग हैं, ठीक है। और इनमें से आपको मिलान करना है और यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा क्या होगा, तो देखिए जो विशाखापत्तनम है, ठीक है, यहाँ पर एक उद्योग है, वो उद्योग है पोत निर्माण, ठीक है। विशाखापत्तनम में क्या है, पोत निर्माण है। वहीं पर मुरी, मुरी जो आपका है, तो मुरी जो आपका है ये आपका एल्युमिनियम उद्योग है। गुड़गांव, गुड़गांव की बात करें तो मोटर गाड़ियाँ हैं। और पनकी की बात करें तो पनकी, पनकी में आपका जो है वो आपका है उर्वरक, ठीक है। क्या है भाई, तो आपका उर्वरक है। तो 66 का यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, आपका डी नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इस क्रम से। अगला है चक्रीय बेरोजगारी देन है, चक्रीय बेरोजगारी देन है किसकी, 67 का जवाब। तो चक्रीय बेरोजगारी जो देन है वह है आपके विकसित देशों की है, ठीक है, विकसित देशों की, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था है किस प्रकार की है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था याद रखिएगा 68 का जवाब हो जाएगा सी नंबर, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आर्थिक विकास का इंजन है, इसके समर्थक हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आर्थिक विकास का इंजन है, इसके जो समर्थक है वो आपके कौन है, तो 69 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा आपका ए नंबर, हैबरलर, ठीक है, हैबरल इन्होंने जो पॉइंट दिया है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आर्थिक विकास का इंजन है, जवाब आपका हैबरल आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर किया है और 35 प्रश्न आपके अर्थात आपका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वहाँ पर 35 प्लस कंप्लीट करने के बाद आपके फुल टेस्ट आपके तैयार हो जाएंगे।